वर्ष 1 से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे। हाँ, हालेलुया। उसी घड़ी चेले यीशु मसीह के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? हालेलुया। हालेलुया। ये मेरा क्वेश्चन भी है, आपका क्वेश्चन भी होगा, संसार का क्वेश्चन भी होगा कि संसार में सबसे बड़ा कौन है जो स्वर्ग में जाएगा? वो कौन है जो स्वर्ग में जाएगा? कौन है स्वर्ग में बड़ा? हर एक इंसान क्या कर रहा है? कोई पानी में नहाता है, कोई रास्ते में लंगर लगाता है और अपने कितना यत्न करता है कि मैं स्वर्ग में जाऊं। कहां जाऊं? स्वर्ग में जाऊं। यत्न करके वो परमात्मा को पाने की कोशिश कर रहा है, उस अकाल पुरख को पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज तक उसे मिला नहीं। हालेलुया। आज तक उसे मिला नहीं। अब यीशु मसीह के पास कुछ चेलों ने आकर यीशु को क्वेश्चन किया कि हे प्रभु, स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन है? कौन है स्वर्ग में बड़ा? ये इतनी दुनिया कर रही, इतना पुण्य के काम कमा रही है, क्या परमेश्वर ये स्वर्ग जाएंगे? क्या ये स्वर्ग को देख पाएंगे? तो यीशु ने उसे उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? पढ़ेंगे। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया। यीशु मसीह ने उनको उदाहरण के तौर पे एक छोटे बच्चे को बुलाया और सामने खड़ा कर दिया। यीशु मसीह, कुछ लोग क्या करते हैं, जितना उनको समझा लो लेकिन नहीं समझते, लेकिन यीशु मसीह ने उनको एक उदाहरण दिया, एक प्रैक्टिकल करके दिखाया। क्या दिखाया? कि एक बालक को यीशु ने लिया और अपने पास बुलाया और उसे खड़ा कर दिया उन लोगों के बीच में जो लोग यीशु के पास पूछने आए थे कि स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन, धर्मी कौन, कौन परमेश्वर के राज्य में जाएगा? यीशु ने एक बेटे को बुला के उन्हें उदाहरण देने के लिए, समझाने के लिए उस बेटे को बुलाया। आगे और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो। उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। क्या कहता? कहता उसने, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम ना फिरो। फिरना है, ना फिरो किससे? पाप से, शराब से, अंधकार से, व्यभिचार से, चुगली से, निंदा से, क्रोध से, बड़ापन से। यीशु ने क्या कहा? उसके जब तक तुम ना फिरो। पहली बात हमें इसमें क्या दिखता है? हमें अपने दुखों से फिरना है, अपने बीमारियों से फिरना है, अपने नशा करने वाली आदतों से फिरना है, अंधविश्वास से फिरना है। जहां पे तुम्हें प्रभु का सत्संग सुनाया जाता है लेकिन तुम्हें पछता नहीं है, आओगे सिर्फ अपना टाइम पास करके चले जाओगे। तुम बाबाओं के पास जाओगे, तुम्हें कहेंगे कि नाक रगड़ो, ये करो, वो करो, तुम्हें वो करना पसंद लगेगा। जब तुम ठीक हो गए, जब तुम्हें मार पड़ती है, जब तुम्हारे घर में लाठी उठाई जाती है, तब तुम शांत हो। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें ये आकर नहीं कहता कि तू ईसाई बन गया। जब तुम्हारा पति तुम्हें मारे तब तू कहां? तब तेरे मोहल्ले वाले कहां? तब तेरे रिश्तेदार कहां? तब लोग आपको क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, उधर नहीं जाना, हम तो धर्म परिवर्तन हो जाएगा, नहीं ये तो हमारी कौम बदल जाएगी, नहीं वो तो ये छुड़ा देते हैं, ये कर देते हैं। जब तुम्हारे घर में डंडा उठा के तेरे सर पे मारा जाता तब तेरे लोग कहां? तब तुम्हें वो मार अच्छी लगती है, दुख अच्छा लगता है, श्राप अच्छा लगता है, गंदगी अच्छी लगती है, लेकिन प्रभु की बंदगी तुम्हें अच्छी नहीं लगती। तुम दूसरों के कहने से अपनी जिंदगी का क्या कर देते हो? आप सर्वनाश कर लेते हो। दूसरों के कहने से मेरे अजीजों तुम्हारा घर नहीं चलेगा, दूसरों के कहने से तुम्हारी बरकतें तुम्हें नहीं मिलेंगी। तो तुम्हें सत्संग में आके छुटकारा मिला, तेरा परिवार बदला, तो तेरे लिए वही सत्संग क्या है? जीवन जल। क्या है? जीवन जल है।
वही तेरे लिए सब कुछ है। यीशु ने कहा जब तक तुम ना फिरो, तो मेरे अजीजों सबसे पहले तुम मसीह में आ गए हो और उसके धर्म राज्य की खोज में हो, तो सबसे पहले तुम्हें फिरना है अपने पाप से, अपने गलत विचारों से, अपनी गंदगी से, अपने घमंड से, अपने धन दौलत के क्या उसे लालच से तुमने क्या करना है? फिरना है। बाइबल कहती है जब तक तुम ना फिरो आगे, और बालकों के समान ना बनो, और तुम जब तक बालक के समान ना बनो, बाइबल कहती है जब तक तुम ना फिरो और बालक के समान ना बनो आगे, उस वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। कहते जब तुम फिरोगे नहीं, तुम बंदगी में भी आओगे, गंदगी भी करोगे, तुम बंदगी में भी आओगे, पाप भी करोगे, व्यभिचार भी करोगे। फिर तुम कहोगे प्रभु यीशु मुझे सत्संग में आते हुए छुटकारा क्यों नहीं मिला? क्योंकि तूने व्यभिचार नहीं छोड़ा, तूने झूठ नहीं छोड़ा, तूने चुगली नहीं छोड़ी। छुटकारा कब होता है? जब तुम फिर जाते हो। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। छुटकारा कब होता है? जब तुम फिर जाते हो। पाप से मुंह नहीं लगाना, फिर जाना है, छोड़ देना है। और कहता है जब तक तुम एक बालक के समान ना बनो, प्रभु कहते जब तुम एक बालक के समान नहीं बनोगे तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन है? क्या पके बालों वाला, चिट्टे बालों वाला या बच्चा? लेकिन यीशु ने उन्हें उदाहरण के तौर पे एक बच्चे को बुला के कहा जब तक तुम ना फिरो और एक बच्चे के समान ना बनो तब तो तुम क्या नहीं कर सकते? स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। हालेलुया। तो तुम्हें क्या करने की जरूरत है? एक बच्चे के समान बनने की जरूरत है। बच्चे के अंदर कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई व्यभिचार की नहीं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की टेंशन नहीं, धन दौलत की जरूरत नहीं, नवा कपड़ा पुराना कपड़े की जरूरत नहीं है। उसे तुम कह दो ये लो बेटा सोना, इसे कुएं में फेंक के आ, वो दौड़ के जाएगा, फेंक के आएगा। यदि सयाना को बोलेंगे जिले सोना कुएं में फेंक के आ, क्या वो फेंकेगा? क्या वो फेंकेगा? वो कहेगा ले बेटा चॉकलेट कुएं में फेंक क्या? वो चॉकलेट खा देगा लेकिन कागज कुएं में फेंक देगा। उसको लालच किससे है? सिर्फ खाने वाली चीजों से, ना कि धन दौलत से, ना शोहरत से, ना दौलत किसी से उसे कोई लोभ नहीं है। प्रॉपर्टी के कागजात उसे बोलो बेटा इसको आग लगा के जला दे, वो 2 मिनट में माचिस आग लगा देगा। यदि प्रॉपर्टी के वही कागज का आपके हाथ में पकड़ाए गए हों, बेल दो इसे आग लगा दो, तुम लगाओगे? नहीं लगाओगे। लेकिन बाइबल में यीशु ने कहा जब तक तुम नहीं फिरते, तुम्हें अपने घमंड से फिरना है, अपनी गंदगी से फिरना है, लालच लोभ से फिरना है। ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, उससे फिरना है। उसने कहा जब तक तुम बच्चे के समान नहीं बनते, बच्चों का स्वभाव तुम्हारे अंदर आना चाहिए। तुम्हारे जीवन में कोई लोभ लालच नहीं होना चाहिए। बच्चे के समान केवल उसे खाने की भूख है। किसकी भूख है? सिर्फ खाने की भूख है। आपको भी केवल एक भूख होनी चाहिए, मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करूंगा। आमीन। मैं प्रभु का वचन नित्य सुबह शाम पढ़ूंगा। आमीन। जब हम नित्य समय प्रभु का वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, उस बच्चे के लिए, आत्मिक बच्चे के लिए क्या है? यही पौष्टिक आहार है। क्या है? यही उसके लिए धन है, यही उसके लिए दौलत है। लेकिन मेरे अजीजों, यदि आपका भी क्वेश्चन है कि प्रभु मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन? स्वर्ग राज्य में बड़ा वो है जो संसार से प्यार नहीं, जो परमेश्वर से प्यार रखता है। बोलो हालेलुया। वो बड़ा है और वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। चाहे तुम रास्तों में लंगर लगा लो, पानी पिला लो, नंगों को कपड़ा पहना दो, चाहे तुम बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में चले जाओ, तीर्थ स्थान जाने से तुम्हारी मैल नहीं उतरेगी, उल्टी मैल लेके आओगे, बीमारी लेके आओगे। याद रखना। लेकिन यदि तू घर में बैठ के प्रभु का वचन
दिन पढ़े, प्रार्थना करे, तो तू वह स्वर्ग राज्य में पक्का प्रवेश करेगा। हालेलुया। तू स्वर्ग राज्य में पक्का प्रवेश करेगा। उसने कहा जब तक तुम बालक के समान नहीं बनते। हमारे कलीसिया के मेंबर्स अपने आप को कोई कहता होगा मैं बड़ा ज्ञानी, मैं वॉलंटियर, मैं सेवादार। सबको तुमको क्या बनना है? एक बच्चे के समान बनना है। क्या बनना है? एक बच्चे के समान बनना है। और जड़े बड़े बुजुर्ग बन के बैठते हैं, उन्होंने बच्चों की कोई गलती सुन ली तो बच्चों को क्या करना है? माफी करना है। यदि अपने आप को बड़े बुजुर्ग समझते हो, लेकिन बाइबल के अनुसार स्वर्ग राज्य में कौन जाएगा और कौन बड़ा है? जो एक बच्चे की समान है, बच्चे जैसी हरकतें हैं, बच्चे जैसी सोच है। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग होते बच्चे हैं, लेकिन सयाने वो क्या हो जाते हैं? 100 साल से भी ऊपर हो जाते हैं, लेकिन उनके पास अक्ल नहीं होती। वो अपना व्यर्थ ज्ञान को प्रकट करते हैं, व्यर्थ ज्ञान को लोगों को सुनाते हैं। लोग अपने आप को छोटा मानने की जरूरत ही नहीं समझते। अब मैं फास्टिंग में था, प्रभु ने कुछ मुझे पास्टर्स लोगों को मिलने के लिए कहा। कुछ पास्टर्स लोगों के लिए मैं मिलने के लिए गया। कुछ पास्टर्स को मैंने कॉल किया, बड़े बड़े पास्टर्स थे इंडिया के। मैंने उनको कॉल किया, उनकी टीम को, कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपके पादरी से मिलना है, क्या तुम मिला सकते हो? आगे से क्वेश्चन पता क्या आता है? आपको क्यों मिलना है? क्या जरूरत पड़ी आपको मिलने की? सही बात है भाई, मुझे उनको तो मुझे जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा मुझे डैश परमेश्वर ने कहा है, सामर्थी परमेश्वर ने कहा है डैश व्यक्ति से मिलना है। उन्होंने कहा आपको आना पड़ेगा, ले हैंड के लिए लाइन लगेगी, आपका इंतजार करना पड़ेगा। मैं कहा भाड़ में जाए तेरा पादरी, भाड़ में जाए तेरा रूल रेगुलेशन। मुझे यीशु चाहिए जिसने उस पादरी को खड़ा किया है। हालेलुया। मुझे भाड़ में जाए तेरे सारे पादरी, मुझे क्या नहीं लेना देना। यीशु से मिलना आसान है, लेकिन एक दुनिया के ठेकेदारों से मिलना बड़ा मुश्किल है। मैंने परमेश्वर से कहा हे प्रभु मुझे मिलना चाहिए। प्रभु ने मुझे कहा उनकी औकात नहीं वो तेरे सामने खड़े हो सके। हालेलुया। मैंने पाप रख के उनसे नहीं मिलाना चाहा। ये क्यों मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं? मैं इस बात को छुपा भी सकता था, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं। जो तुम्हारा दास तुम्हारे लिए मेहनत करता है, तुम्हें लाइनें में नहीं लगने देता, वही स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। इसका क्या मतलब है? तेरे पास लाखों लोग हैं तो तुझसे कोई मिल नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं अपना दान दशमांश की क्या करो, स्लिप भेजो फिर तुम्हें मिलाएंगे। कुछ लोगों ने ऐसे भी कहा कि आप दान भेजो, स्लिप कटवाओ और हमें ऑनलाइन स्लिप भेजो, फिर हम आपको मिला देंगे। मैं सोचता रहा प्रभु ये तूने मुझे किस पंगे में डाल दिया। अच्छा भला उपवास रखा, अभी मैं लोगों के घर में जाऊंगा प्रार्थना करने के लिए, कहां प्रभु आपने मुझे फंसा दिया कि उनसे मिलो। प्रभु ने मुझे बाद में जब मैं एक दास से मिलकर आया, वो मुझसे भी ज्यादा दुखी था। हालेलुया। मैं मिलने गया, उसने मुझे सारा दिल खोल के बता दिया, प्रॉफिट जी प्रॉफिट जी प्रॉफिट जी प्रॉफिट जी प्रॉफिट जी। मैं कहा ठीक है मैं आपके लिए दुआ करूंगा, लेकिन मैं अभी तुम्हारे लिए दुआ करने के लिए नहीं आया, तुम मेरे लिए दुआ करो। हालेलुया। उन्होंने बोला नहीं हमको आपसे प्रार्थना करवाने की जरूरत है। मैं कहा ये गलत सोच है आपकी। जब मेरा टाइम होगा मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करूंगा, लेकिन आप मुझे तुमसे प्रार्थना करवानी है। और उसने मैंने प्रेयर करवाई और उनका दुख सुना। अपना दुख मेरा एक ही है कि हे परमेश्वर इस संसार में तेरा काम जोरों से फैले। हालेलुया। और डैश पास्ट को फिर मैंने कॉल लगाया कि मैंने आना था। उसने कहा नहीं आपको लाइन में लगना पड़ेगा और आप मीटिंग में आओ, शाम को आना, रात के 12 बजे के बाद आपसे मिल जाएंगे। मैंने कहा मैं शाम से लेकर रात के 12 तक प्रार्थना करूं तो मुर्दा जिंदा होकर बैठ जाएगा। हालेलुया। ये मैं रात की सुबह के कितने सुबह पूरा दिन रात के 12 बजे तक प्रार्थना में बैठा रहूं ना, मुर्दा जिंदा कब्र से बाहर निकाल दूंगा। हालेलुया। मैं कहा मेरा प्रभु इतनी सामर्थ दे देगा जो मैं वहां खड़ा होकर इंतजार करूंगा। लोग आधे लोग
लोग कहते हैं आपको दास की कदर नहीं। मैं कहा सही बात है, कदर तो हमें है ही नहीं है। वो लोग जो कदर करते हैं बेवकूफ लोग हैं जो उनकी कदर करते हैं, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं आपको दास की कदर नहीं। तो मेरा कहने का मकसद क्या है, बताने का कि अपने आप को दीन और छोटा करो। हालेलुया। जब तक तुम अपने आप को छोटा नहीं करते तुम बड़ी आशीषों को नहीं पा सकते। हालेलुया। तुम्हें क्या करना है, यदि अपने आप को सबसे पहले छोटा बनाना है और बड़ी आशीषों को लेना है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपने आप को पहले से ही बड़ा बना के बैठे हैं तो तुम्हें बरकत कहां से मिलेगी। फिर मैंने डैश करके एक मुझे कॉल आया रात को, उन्होंने सॉरी बोला, नहीं हमारी टीम ने आपको मिसगाइड कर दिया, तो आप आइए दिन को रात को आइए, जब मर्जी आइए, आप मिल सकते हैं। मैंने कहा मैं यीशु से मिल चुका हूँ। हालेलुया। मुझे अब मिलने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने मुझे क्यों भेजा मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु ने कहा जा, तो मैं गया। मैंने फोन किया, फोन नहीं उठाया तो मुझे मिसगाइड किया, तो मुझे अब जाने की जरूरत नहीं, यीशु खुद मेरे पास आएगा। हालेलुया। अब सुनो, जब तक तुम कहोगे ही नहीं, अपने आप को छोटा ही नहीं समझोगे। अब मैं खुदा का दास हूँ, लोगों को 2-2 घंटे फोन कर रहा हूँ, मुझे डैश पादरी से मिलना है, मिलवा दीजिए। बाद में मुझे प्रभु ने कहा देखा, ये है संसार और ये है मेरी महिमा। प्रभु को पुकारने के लिए तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। जाओ कोठे पे बैठ जाओ, तुम्हें प्रभु मिल जाएगा। जाओ बाथरूम में चले जाओगे, यीशु मिल जाएगा। जाओ गली में बैठ जाओगे, यीशु मिल जाएगा। कहीं भी चले जाओ तुम्हें यीशु मिल जाएगा। लेकिन यीशु के बनाए हुए दास को मिलने के लिए तुम्हें 6 साल लग जाएंगे। इसका मतलब तू स्वर्ग में बड़ा नहीं है। यदि तुमको स्वर्ग में बड़ा होना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। पढ़ो आगे क्या लिखा है। और कोई अपने आप को इस बालक के समान, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। हालेलुया। अब यीशु ने उससे उन चेलों को उत्तर दिया कि जो कोई इस बच्चे के समान अपने आप को छोटा करेगा वही स्वर्ग में बड़ा है। हालेलुया। तो मैंने ये वचन मुझे प्रभु ने दिया जो आज मैं आपको सिखा रहा हूं। मैंने कहा प्रभु मैं तो उठना ही नहीं चाहता, मैं तो प्रभु बच्चे से भी जीरो हूं। प्रभु मुझे कोई जरूरत नहीं है पीछे भागने की, लेकिन प्रभु मुझे तुमने क्यों बोला कि इनसे मिल। प्रभु ने मुझे बताया कि ये स्वर्ग में बड़े नहीं है। संसार में बड़े हो सकते हैं, धन और दौलत में, चर्च में, पैसा धन गाड़ियों में बड़े हो सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में बड़े नहीं हो सकते। तुम मेरे पास 24 आवर आ सकते हो मिलने के लिए। मेरा फोन 24 आवर तुम्हारे लिए ऑनलाइन है। तुम्हें मैं हर वक्त तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, तुम्हारा दुख सुनूंगा। तुम हॉस्पिटल में जाओगे, मैं तुम्हारे पास हॉस्पिटल में यहाँ भी आऊंगा। तुम कहीं भी क्यों ना चले जाओगे, शादी में, विवाह में, तब भी आऊंगा, क्योंकि मैं बड़ा नहीं, बड़ा मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं बड़ा नहीं, मेरा परमेश्वर बड़ा है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसे एक माँ अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, वैसे यीशु मुझे और आपको चलना सिखाता है। लेकिन हम बड़े नहीं, बड़े हमारा परमेश्वर है, लेकिन हम बड़ों से कम भी नहीं। हालेलुया। हम बड़े से कम भी नहीं। सॉरी, अपने आप को यदि तुम स्वर्ग में देखना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। अपने आप को नम्र करना पड़ेगा, दीन करना पड़ेगा। कल एक व्यक्ति ने मुझे कुछ कह दिया, मैं चुप होके बैठ गया। मैंने कहा मुझे इसको जवाब नहीं देना, क्योंकि आज इसका पता कटने वाला है, ये मेरी लाइफ से निकलने वाला है। मैंने शायद पहले उससे बात की होगी तो 4 जवाब दिए होंगे, लेकिन मैंने कल उसको कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आज के बाद तू इस पटरी पे नहीं चढ़ सकता। हालेलुया। और मैं गलती से चढ़ भी गया तो उतरने की कोशिश करूंगा। बाइबल कहती है तू अपने मन को कठोर मत करना।
हालेलुया। तू अपने मन को कठोर मत करना। मैं अपने मन को कठोर नहीं किया, लेकिन मन को उधर को हटा ही लिया। हालेलुया। मन को उधर से हटा ही लिया।